प्रणाम। मैं रामवत सिंह आज आपके बीच में श्रीमद् भागवत गीता गीता सार प्रसंग चार मीन्स वीडियो चौथा है गीता सार का। और गीता सार में मोह को जैसे परिभाषित किया गया है, मोह का ना करना क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, देहिनो वस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। धीर व्यक्ति इस तरह के परिवर्तन से व्यथित नहीं होते हैं, मोह नहीं करते हैं। और मोह नहीं होना इसी को बोलते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखता आगम अपाइनो अनित्यस्त अस्तिस्तुच्छस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। सुख दुख तो आने जाने वाले हैं, जैसे सर्दी गर्मी आती जाती रहती है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे, सुख दुख को एडाप्ट करे। जिस तरह से गर्मी सर्दी को हम अपने आप अकोमोडेट करते हैं, वैसे उसको भी अकोमोडेट करना चाहिए। यम हीन व्यथन्ते ते पुरुषम पुरुषर सभा सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यम ही न व्यथन्ते ते पुरुषम पुरुषर सभा सम दुख सुखम धीरम सो अमृत तत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में से समभाव रखता है मीन्स कोई परेशानी उसे नहीं होती है, जैसे गर्मी और सर्दी दोनों को बर्दाश्त करता है, उसी तरह से सुख और दुख को भी इसी तरह से लेता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। मतलब वो इस सभी चक्रों से मुक्त हो जाता है। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टो अत्यंतस्त यो अस्तित्वदर्शी तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत मीन्स भौतिक शरीर। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर तत्व का तो कोई चिर अस्थायित्व नहीं है, मतलब अस्थायित्व नहीं है, परमानेंसी नहीं है, किंतु सत्य आत्मा अपरिवर्तित रहता है। शरीर जैसे बाल्यावस्था, तरुणावस्था, फिर उसके बाद वृद्धावस्था, फिर जर्जर होकर के खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा ऐसा नहीं है, अपरिवर्तित है। इन्होंने इन दोनों को प्रकृति के अध्ययन द्वारा निष्कर्ष निकाला है। उनकी प्रकृति क्या है उस पर प्रकाश डालते हैं और देखते हैं। अविनाशी तु तद्विद्युम येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है, अविनाशी तु तद्विद्युम येन सर्वमिदं ततं, जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी सक्षम नहीं है। श्वेतास्वर उपनिषद में बालाग्रसद भागस्य सतधा कल्पितस्य च भागो जीवा स विज्ञेया सचा अंत्याय कल्पते। यदि बाल के अग्रभाग को, क्या तुलना देखिए कैसे है, यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर उनमें से प्रत्येक को पुनः 100 भागों में विभाजित करें, इस तरह के प्रत्येक भाग को आत्मा का परिमाप कहते हैं। मीन्स बहुत माइन्यूट है, बहुत बारीक है। केशाग्र सतभागस्य शतांशा सादृशात्मका जीव सूक्ष्म स्वरूपो अयम सांख्यातीतो ही चित्कण। आत्मा के परमाणुओं के अंतर अनंत कण हैं
जो माप में बाल के अगले भाग नोक 10,000वें भाग के बराबर है। एसो अणुरात्मा चेतसा विदितव्यो यस्मिन् प्राणा पंचधा प्राणैश्चित्तं सर्वमोत्तमं प्रजानां यस्मिन् संविशेष विशुद्धे विमेत्यम आत्मा। आत्मा आकार में अणुतुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। या अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। प्राण है, अपान है, व्यान है, समान है तथा उदान है। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कलमश से शुद्ध कर लिया जाता है, इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजन विभिन्न आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए है। जो लोग योगा करते हैं, योग करते हैं, हठ योग करते हैं, वो सब वही उनको विजय प्राप्त करते हैं। इन सब पे, उन पे ही ये जो 5 हैं उन पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। 5 में क्या है? प्राण है, अपान है, व्यान है, समान है तथा उदान है। शरीर के लाल रक्त कण का स्रोत आत्मा है। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपितु भौतिक आकाश को बंधन से अणुआत्मा को मुक्ति के लिए किया जाता है। और शरीर के लाल रक्त कण का स्रोत आत्मा है। आत्मा है। जब आत्मा निकल जाता है तो लाल रक्त कणिकाएं बंद हो जाती हैं। इसको ऐसे समझते हैं कि हृदय पूरे शरीर को संचालित करता है। अगर हृदय में हम आत्मा को मान लेते हैं, आत्मा को मानते हैं, और जबकि उसका अंश बहुत मतलब 10,000 कुछ काउंट नहीं किया जा सकता, वो माइक्रोस्कोप से भी देख नहीं सकते हैं। लेकिन जो श्वेत लाल रक्त कणिकाएं हैं उसको यहाँ पे माना गया है कि वो आत्मा के उसके स्रोत को बनाता है। आत्मा अनंत इमे देहा नित्यस्तोक्ता शरीरिणा अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मादुत्सस्व भारत। यह अविनाशी है, अप्रमेय है, शाश्वत है। जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। अतः हे ब्रजवंशी, युद्ध करो, युद्ध करो। आत्मा तो अजर अमर है, वो मरती नहीं है। शरीर मरता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है। असल में विज्ञान के हिसाब से हम इसको मानते हैं, देखते हैं, तो विज्ञान कहता है कि शरीर को जो है ना, जो रक्त प्रवाहित हो रहे हैं वो रक्त का सप्लाई हृदय है, हार्ट है। लेकिन हार्ट में ही आत्मा को प्रतिस्थापित मान रहा है, अध्यात्म मान रहा है। और वो बहुत ही माइन्यूट है, उसे तो किसी माइक्रोस्कोप से देखा नहीं जा सकता है। लेकिन जब आत्मा शरीर से अलग हो जाता है तो वो क्षीण हो जाता है, खत्म हो जाता है। और उसका अगर और भी शब्दों में देखा जाए, और भी तरीके से देखा जाए कि खून सारे बह गया, निकल गया जी, खत्म हो गए, हृदय गति रुक गई, खत्म हो गए जी, अंग खराब हो गए, कोई अंग में सप्लाई नहीं जा रही, खत्म हो गए जी। तो यही है, शरीर है, शरीर को खत्म होना है। अप्रमेय है, शाश्वत है, अविनाशी है। भौतिक शरीर का अंत संभव है लेकिन उसका संभव नहीं है। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है। यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी नष्ट हो सकता है। या केवल समय की बात है कि कोई आदमी 100 साल जिंदा रहता है, 110, 15, 20, 25 हो सकता है, 90, 95, 60, एवरेज लाइफ आज की 57 साल है। इसे अनंत काल तक बनाए रखने में कोई संभावना नहीं है। ये अनंत काल तक कभी शरीर नहीं बनाया जा सकता। लोग बना के रखे हुए हैं, ममीज बनाए हुए हैं, रखे हुए, वो तो मरी हुई हैं, खत्म है, वो कभी जीवित नहीं होगी। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता। मारना तो दूर की बात है, जब उसे देख ही नहीं सकते हो, उसे पढ़ ही नहीं सकते हो, जान ही नहीं सकते हो, साइंस अभी जान नहीं पाई है, तो फिर कैसे करें यार। साइंस नहीं जान पाई है इसलिए कहती है कि वही नहीं है, लेकिन है जरूर, कुछ न कुछ है। जब बिना रहे कैसे ये संसार चल रहा है, जीवन चल रहा है, और कैसे ये शरीर के अंदर कितनी बड़ी मशीनरी है। ऐसी मशीनरी को देख देख करके हम लोग मशीनरी बना रहे हैं, आर्टिफिशियल सब बन रहे हैं, चल रहे हैं। तो इसका मतलब है कॉपी किसकी कर रहे हो? कॉपी तो एक बहुत बहुत बड़े साइंटिस्ट की कर रहे हो, जो जिस आदमी ने ये बनाया है। जिसने, वो आदमी क्या, जो वो तो परमेश्वर है, या नियंता है, या कंट्रोलर है, या प्रकृति है, जो भी मान सकते हो, या डेवलपर है, किसी तरह से वो डेवलप करके इस स्टेज में लाया।
और उसी के हम कॉपी करते हैं, तो इसका मतलब अभी हम लर्न करने सीख रहे हैं। साइंस अभी बहुत पीछे है, उसके बहुत पीछे है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही शरीर धारण करते हैं, अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, जीव को प्रकाश बताया गया है। जैसे भगवान सूर्य को भगवान मतलब सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर के पूरा ये संसार चलायमान है, मीन्स हमारा पृथ्वी, या वैसे भी पूरा वर्ल्ड भी मान सकते हैं। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से ये भौतिक शरीर प्रकाशित होता है और चलायमान बनता है, पोषण होता है, इसका पोषण करता है। इवन कि सूर्य के प्रकाश से पोषण तो सबका होता है, जिसे हम खाते हैं, चाहे जीव हो निर्जीव हो, सब वेज हो नॉन वेज हो, जो भी चीज़ें हैं जिनको हम समझते बूझते हैं, सब तो उसी से प्रकाशित हो रही हैं। उसी तरह से आत्मा अब शरीर को प्रकाशित करता है। और हमें जो है ना यही समझना था, यही समझना चाहिए कि आत्मा है। और बहुत लोगों विद्वानों का मानना अलग है कि आत्मा है ही नहीं है, ये शरीर है, ऑटोमेटिक डेवलप हो गया। लेकिन अगर आत्मा नहीं है, मर जाने के बाद उसका नाम तो खत्म हो जाता है, बॉडी को जला दिया जाता है। लेकिन इसके बाद भी कुछ प्रयोग दिखाई पड़े हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात समझने वाली बात यह है कि महात्मा बुद्ध ने कहा कि आत्मा नहीं है, आत्मा का हम कोई स्वरूप नहीं है, तो हम नहीं आत्मा को मान नहीं सकते हैं। लेकिन उसके जवाब भी उनसे नहीं बनते थे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसे शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं शेयर कर रहा हूँ। मेरा एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ, तो उस एक्सीडेंट में मैं 30 फीट ऊपर उठ करके जंप करके दूसरी तरफ चला गया। 30 फीट नहीं, 12-15 फीट जा करके दूसरी जगह उल्टा सीधा होकर के सीधा खड़ा हो गया। और मैं अपने मन से ही कह रहा हूँ कि मैं तो मर गया, लेकिन जब मैं मर गया तो मैं कौन बोल रहा हूँ, इसका मतलब आत्मा है। ये मुझे संज्ञान में आया है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ, कह सकता हूँ। हमने रियलाइज़ किया है तो हम जानते हैं, जिसने नहीं रियलाइज़ किया वो ना जाने, वो अपना बोलता रहे, जिसको समझना समझता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।